बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ लेजिस्लेचर। तो आज हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने देखना क्या क्या है कि जो लेजिस्लेचर है वो क्या होती है, ठीक है, उसकी फंक्शंस क्या क्या होते हैं और उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। इस सेमेस्टर में आप लेजिस्लेचर को जस्ट जर्नल देखेंगे और फिर उसके बाद आगे आपका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है या पाकिस्तान में लेजिस्लेचर कैसी होती है, इंडिया में कैसी है, यूके में कैसी है, यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, डेवलप वर्ल्ड में लेजिस्लेचर क्या है, पार्लियामेंट क्या है, वो आप आगे नेक्स्ट में डिटेल से देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप जनरल देखेंगे लेजिस्लेचर कौन सा ऑर्गन होता है और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो हमने जब स्टेट को पढ़ा था तो स्टेट के अंदर वी हैव स्टडीड दैट व्हाट इज़ गवर्नमेंट। then government has three organs. First is government is basically running machinery of the state. It has three organs. These organs are legislature, executive and judiciary. तो legislature का function जो होता है वो law making होता है, executive is to execute laws and judiciary is to interpret laws. तो लेजिस्लेचर को आज हमने देखना है और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में एग्जेक्टिव आएगा और फिर नेक्स्ट में जुडिशरी आ जाएगा। तो लेजिस्लेचर को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं? अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट कंसिस्ट ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हु इनेक्ट, अमेंड एंड ओमिट लॉ अकॉर्डिंग टू पीपल नीड्स एंड डिज़ायर्स। ठीक है, एक ऐसा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि लॉज को बनाता भी है, ठीक है, या लॉज को ख़त्म भी करता है, उनको इमेंड भी करता है और पुराने लॉज को ख़त्म करके नए लॉज भी बना सकता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। इन सिंपल वर्ड्स लेजिस्लेचर इज़ द लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, सिंपल वर्ड्स में हम इसे लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एनकार्टा, it is an official body usually chosen by election with the power to make change एंड रिपील लॉज। ठीक है, कि ये ऑफिशियल बॉडी होती है जो कि इलेक्शंस के थ्रू इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सारे यानी कि जो एमएनएस होते हैं वो इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होकर आते हैं और इनकी पावर क्या होती है कि लॉज को बनाना, उनको चेंज करना या लॉज को ख़त्म करना। तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोजिशन कैसे होती है कि लेजिस्लेचर ऑफ अ सिंगल हाउस इज़ कॉल्ड अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और इफ़ इट इज़ ऑफ टू हाउसेज इट इज़ कॉल्ड बाईकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, यूनिकैमरल भी हो सकती है एंड बाईकैमरल भी हो सकती है। कुछ लेजिस्लेचर्स ऐसी होती हैं जिनका वन चैम्बर होता है। ठीक है, जस्ट इज़ वी कैन से दैट इन चाइना देयर इज़ सिंगल चैम्बर ऑफ द लेजिस्लेचर दैट इज़ नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो China has a unicameral legislature. In Pakistan we have two houses or two chambers of legislature. So in Pakistan we have bicameral legislature. तो unicameral legislature क्या होती है कि a legislature having a single house or chamber is unicameral legislature. This type of legislature is made in unitary form of states. Members of such legislature are elected through general elections. ठीक है, जनरल इलेक्शंस के थ्रू ये इलेक्ट होकर आते हैं। For example, in Iran, in Turkey, are the Islamic Assembly and Grand National Assembly respectively. In China, the unicameral legislature is known as National People Congress. This system is made in small states in those states where there is no racial issue. ठीक है, कि जो जहाँ पर कोई इश्यूज़ नहीं होते, रेशियल इश्यूज़ नहीं होते, तो वहाँ पर लेजिस्लेचर जो है वो यूनिकैमरल होती है। बाकी जो है जैसे हमारे कंट्री में है, नेशनल असम्बली में पॉपुलेशन की बेस पर रिप्रेजेंटेशन दी जाती है एंड जो सेनेट है सेकंड हाउस इसलिए बनाया गया है ताकि जो हमारे चारों प्रोविंसेस हैं उसमें सबको बराबर बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले, उसमें सारे प्रोविंसेस की सीट्स बिल्कुल बराबर हैं। तो बाईकैमरल लेजिस्लेचर क्या है? इफ़ अ लेजिस्लेचर हैज़ टू हाउसेज और चैम्बर्स इट इज़ बाईकैमरल. It is useful in federal states or in those large states it is composed as first chamber and second chamber. First chamber that is lower house. लोअर हाउस को जनरली नेशनल असम्बलीज होती हैं, ये फर्स्ट चैम्बर होता है. दिस हाउस इज़ पॉपुलरली इलेक्टेड एंड रिप्रेजेंटेशन इज़ अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज. ठीक है,
कि पॉपुलेशन की बेस पर इलेक्ट होता है, ठीक है। लोग खुद अपने जो MNAs हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर से इलेक्ट करके भेजते हैं, ठीक। पूरे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनाई जाती हैं जहाँ से एक MNA जो है वो इलेक्ट होकर आगे असम्बली में आता है। इट्स एग्जांपल्स आर नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, लोक सभा ऑफ इंडिया एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन USA, हाउस ऑफ कॉमन्स इन इंग्लैंड, ठीक है। जो इंग्लैंड है उसके अंदर एक हाउस ऑफ कॉमन्स है जहाँ पर आम लोगों की रिप्रेजेंटेशन होती है, और एक जो अपर हाउस है दैट इज़ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक। वहाँ पर उनके जो एलीट क्लास है उनकी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड होता है। और USA के अंदर भी सिमिलरली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो दैट इज़ लोअर हाउस, और जो हाउस ऑफ सेनेट जो है वो दैट इज़ अपर हाउस। और इंडिया के अंदर जो लोकसभा है वो उनकी नेशनल असम्बली है, उसका टाइटल लोकसभा है, और ये इंडिया का लोअर हाउस है, और उसका जो अपर हाउस है दैट इज़ राज्यसभा। तो its strength is more and life is less than the upper house, but in rare case may be different. In Pakistan, India and England, etc., maximum legislative powers are exercised by the lower house, for it is always directly representatives. It has direct representatives. इसके representatives जो हैं वो directly elect होकर आते हैं, तो इसलिए इसकी जो हाउस की पावर्स हैं वो ज़्यादा हैं नेशनल असम्बली की, ठीक है। आगे आप नेशनल असम्बली एंड सेनेट को अलग अलग से भी करके पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि नेशनल असम्बली की कौन कौन सी पावर है एंड सेनेट की कौन कौन सी पावर्स हैं। जब आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उनमें इन दोनों चीज़ों को आप बिल्कुल सेपरेट करके पढ़ेंगे। तो सेकंड हाउस जो होता है वो अपर हाउस होता है। ऑफन दिस हाउस इज़ इलेक्टेड बाय स्टेट्स असम्बलीज एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इज़ गिवन टू द यूनिट्स, ठीक है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है इंडिया जो जैसे USA की अगर आप एग्जांपल लें तो वहाँ पर 100 सीट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट की 2-2 सीट्स हैं। तो सेनेट के अंदर उनकी 100 सीट्स हैं, ठीक है। और हमारी जो है वो 104 सीट्स हैं, और इनको इक्वली सूबों पर डिवाइड किया गया है। द ओनली एक्सेप्शन इज़ द US स्टेट दैट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। टेन्योर एंड द अपर हाउस इज़ ऑलवेज मोर देन लोअर हाउस, वाइल इन सम केसेस इट इज़ फिक्स, ठीक है। सेनेट का इलेक्शन जो है वो तो पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है, लेकिन USA के अंदर वो भी डायरेक्ट इलेक्ट होकर जाते हैं। इट्स एग्जांपल्स आर सेनेट इन USA एंड पाकिस्तान, राज्यसभा इन इंडिया एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। मैंने आपको बताया था कि USA एंड पाकिस्तान में जो अपर हाउस है उसे सेनेट कहा जाता है, इंडिया में उसे राज्यसभा कहा जाता है, और इंग्लैंड में उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। Membership methods vary from state to state. Elections, nominations, life and hereditary membership, etc. are procedural to appoint members of upper house. अब उनके जो इलेक्शन के तरीके हैं वो सब में डिफरेंट है। अब हम देखते हैं कि लेजिस्लेचर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, बिकॉज हमारे कोर्स के अंदर एक लेजिस्लेचर है कि लेजिस्लेचर होती क्या है, उसका इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद उसके फंक्शंस और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स शामिल हैं। तो फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर आज हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ लेजिस्लेशन। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन कि लेजिस्लेचर का काम ही लॉज बनाना होता है। लेजिस्लेशन मीन्स टू मेक लॉज। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ लेजिस्लेचर इज़ टू इनेक्ट न्यू लॉज, एबॉलिश ओल्ड लॉज एंड टू चेंज एनी लॉ अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशन एंड पीपल डिज़ायर। लोगों की डिज़ायर के मुताबिक लॉज को चेंज भी करती है, नए लॉज भी बनाती है, और उनको इनेक्ट भी करती है। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्स आर प्रिपेयर्ड बाय कैबिनेट एंड प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेचर फॉर डिस्कशन। वाई दे आर प्रेजेंटेड बिफोर द लेजिस्लेचर? बिकॉज इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जेक्टिव इज़ रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर को एग्जेक्टिव में आ जाती है। आगे जब आप एग्जेक्टिव का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि एग्जेक्टिव में हमारी कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और उनके अंडर जितनी भी एजेंसीज काम कर रही हैं, जितने हमारे मिनिस्टर्स हैं, दे आर इंक्लूडेड इन एग्जेक्टिव, और लेजिस्लेचर में हमारे MNAs शामिल हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कि जो एग्जेक्टिव होती है वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल होती है। इसलिए अब मिनिस्टर्स जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं, नई पॉलिसीज़ को वो लेकर आते हैं, आपस में डिस्कशन करने के बाद हाउस में लेकर आते हैं, पार्लियामेंट में लेकर आते हैं, सबसे पहले नेशनल असम्बली में लेकर आते हैं, और उसके बाद सेनेट, नेशनल असम्बली से अप्रूव होने के बाद फिर वो सेनेट में जाती है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि इसका पहला काम लॉ बनाना है, और मिनिस्टर की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है उसके जो हाउसेस हैं उसमें डिस्कस होती हैं, दोनों हाउसेस में डिस्कस होती हैं। इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम मेंबर्स देमसेल्व्स इनैक्ट लॉज एंड मिनिस्टर्स आर नॉट अलाउड टू प्रेजेंट बिल्स। बिल्स आर थॉरली एनालाइज्ड इन स्टैंडिंग कमेटीज़ ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, बिल असल में क्या होता है कि जो प्रपोज लेजिस्लेशन होती है या प्रपोज्ड पॉलिसीज़ होती हैं, इससे हम बिल्स कहते हैं। ठीक है, बाद में वो लॉज में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन पहले जिस टाइम पर वो प्रपोज्ड होता है तब तक वो बिल रहता है। जब उस पर डिटेल लेजिस्लेचर के अंदर थॉरो डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, जब वो अप्रूव हो जाता है तो वो उसके बाद लॉ या एक्ट बन जाता है। लेकिन जब वो पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाता है, ठीक है, वो एक तरह का प्रपोज़ल होता है, तो वो जो प्रपोज़ल होता है लॉज का, इसे बिल कहा जाता है। ठीक है, हम अक्सर सुनते हैं कि असम्बली में फ़लाँ बिल आया, बिल पेश कर दिए गए, तो दैट बिल इज़ बेसिकली द प्रपोज़ल फॉर द लॉ। ऑल द बिल्स आर स्टडीड, एवेल्युएटेड एंड डिबेटेड इन द हाउस, देन दे आर चेंज इनटू लॉज। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि उनको लॉज में चेंज कर दिया जाता है आफ्टर थॉरो debates and discussions. In democracies, legislation is done according to the will and the needs of the people. ठीक है, लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक, लोगों की नीड्स के मुताबिक, लोगों की डिज़ायर्स के मुताबिक जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसके अंदर जो लेजिस्लेशन है वो की जाती है। उसके बाद जो उसका सेकंड फंक्शन है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, जिसे अमेंडमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, यू मे ऑल्सो मैंशन हेयर द फंक्शन ऑफ अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट क्या होती है? इट मीन्स टू चेंज एनी लॉ, और टू omit any law, to repeal any law, to repeal any clause, to omit any clause, to change any clause is to amend the law. Almost in all states legislatures are empowered to amend their constitution. ठीक है, लेजिस्लेचर के पास ये पावर होती है कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वो चेंज कर सकें। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई एक वर्ड भी चेंज होता है ना तो इट इज़ अमेंडमेंट। ठीक है, जैसे अगर बलूचिस्तान का जो वर्ड है वो ओ से चेंज करके यू कर दिया, या यू से चेंज करके ओ कर दिया, या जो सिंध है SIND के साथ H लगा लिया या H हटा दिया, इतनी जो छोटी छोटी चेंजेस भी होती हैं दैट इज़ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये अमेंडमेंट की पावर जो है ये लेजिस्लेचर के पास होती है, वो कर सकती है। इन इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी, while in other states normally by 2/3 majority. Every constitution has its own procedure to amend the constitution. It is a significant function of legislature to amend constitution according to the changing conditions and people needs. This power of the legislature is supreme. तो इसमें है क्या है कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली है उसमें सीट्स हैं 342। तो 342 को अगर हम 2/3 इसकी मेजॉरिटी करें तो ये आ जाता है 228। कि अगर कोई अमेंडमेंट का प्रपोज़ल आ जाता है, बिल आ जाता है, तो उसको अप्रूव करने के लिए अगर 228 वोट्स होंगे तो तब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ अगर इतने वोट्स नहीं होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होगा। कुछ कंट्रीज़ में सिंपल मेजॉरिटी होती है। सिंपल मेजॉरिटी में ये है कि आप जो है 242 है उसको आप डिवाइड कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल मेजॉरिटी में ये होगा 242 को आप 2 पे डिवाइड करें तो 171 आता है। तो सिंपल मेजॉरिटी ये होती है कि एक वोट ज़्यादा हो, हाफ से एक वोट ज़्यादा हो, तो 172 वोट्स मीन अगर हो जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर 2/3 मेजॉरिटी से होता है। ठीक है, और इंग्लैंड के अंदर सिंपल मेजॉरिटी से होता है। तो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ अ लेजिस्लेचर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये इसका एक सिग्निफिकेंट फंक्शन है कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट अमेंडमेंट्स पास की गई पाकिस्तान के अंदर, तो वो जो अमेंडमेंट्स हैं तो दीज अमेंडमेंट्स आर, तो जैसे पाकिस्तान की हम एग्ज़ाम्पल लें तो अभी तक जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 25 अमेंडमेंट्स जो हैं वो की जा चुकी हैं। ठीक है, जिसमें से लास्ट 2019 में अमेंडमेंट की गई
फाटा को जो हमारी प्रोविंशियल असम्बली है KPK उसमें मर्ज कर दिया गया। तो इस तरह से वक्त के साथ साथ ज़रूरत के साथ साथ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है और ये लेजिस्लेचर का फंक्शन है। लेजिस्लेचर में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अमेंडमेंट होती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन क्या है? That is related to finance, that is related to money, that is related to expenditures of your country, that is related to your taxes। ठीक है कि all the financial bills, annual budget, tax policies, audit reports and all the fiscal affairs are presented in parliament। जितने भी टैक्सेस की पॉलिसीज़ हैं कि कितने कितने टैक्स इम्पोज करने हैं, ये सारा लेजिस्लेचर में डिसाइड होता है। ठीक है। और ऑडिट का मतलब है कि जो चेक रखा जाता है, जितने भी फंड राइज होते हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर्स हमारे होते हैं या स्पेंडिंग होती हैं, उन स्पेंडिंग्स का ऑडिट जो है वो लेजिस्लेचर के अंडर होता है। ठीक है। और लेजिस्लेचर जो है वो उन सारी चीज़ों का ऑडिट करती है। और रिपोर्ट्स बनाना, तो लेजिस्लेचर के अंदर डिफरेंट पार्लियामेंट के अंदर कमेटीज़ होती हैं जो रिपोर्ट्स वगैरह बनाती हैं। और फिस्कल अफेयर्स जितने भी हैं वो पार्लियामेंट में पहले वहाँ पर प्रेजेंट किए जाते हैं, उसके बाद वो वहीं पर डिसाइड होते हैं और उन्हीं के लॉस के मुताबिक जो है वो फाइनेंशियल्स आपकी जो है वो चलती हैं। तो कोई भी टैक्स जो है वो लेजिस्लेचर के अप्रूवल के बगैर नहीं लगाया जा सकता। तो पाकिस्तान में पार्लियामेंट इज़ पब्लिक अकाउंट कमेटी दैट मेक्स ऑडिट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कमेटीज़ होती हैं जो ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तो उस दौरान वो कमेटीज़ जो है वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे ऑडिट का फंक्शन जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास है कि वो चेक रखती है कि फंडिंग्स कहाँ कहाँ पे स्पेंड हुई हैं। लेजिस्लेचर इज सेड टू वॉच डॉग ऑफ द नेशनल पर्स। ठीक है। इसे नेशनल पर्स भी कहा जाता है। एक तरह से पर्स से सस्ती कहा जाता है क्योंकि आपका जो पर्स है उसमें आप सारे पैसे रखते हैं। तो लेजिस्लेचर एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ को डिसाइड करती है। ठीक है। मैंने आपको बताया है कि टैक्स लगाना, ऑडिट करना और उसके अलावा आपका जो बजट तैयार होता है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट कि आपका बजट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर तैयार होता है। फाइनेंस ऑफ अ कंट्री इज़ ऑफन इन फुल कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जेक्टिव फंक्शंस भी किसी हद तक ये परफॉर्म करती है। ठीक है। अपने जो फंक्शंस हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के, लेजिस्लेशन करने के या फाइनेंशियल फंक्शंस के अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। वो किस तरह से कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ का, ये जर्नल है तो थोड़ा जर्नलाइज की हुई चीज़ें। इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर इज़ impossible, therefore both of the state organs are welded by giving some executive functions to legislature and vice versa। अब होता क्या है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसे पाकिस्तान के अंदर तो पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है तो वहाँ पर तो इजी है कि जो आपकी उसका एग्जेक्टिव फंक्शन यही है कि वो लेजिस्लेचर जो है वो एग्जेक्टिव के ऊपर फुल चेक रखती है, नज़र रखती है। ठीक है। उनकी अप्रूवल के बगैर एग्जेक्टिव कोई काम नहीं कर सकती। तो जबकि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें तो सेपरेशन ऑफ पावर होती है। ठीक है। एग्जेक्टिव जो है वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल नहीं होती है। आपकी कैबिनेट, आपकी मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट होता है वो आपके जो पार्लियामेंट के अंदर MNAs होते हैं उनको आंसरेबल नहीं होते। तो जब वो उनको आंसरेबल नहीं होते तो इस दौरान कुछ पावर जो हैं वो उनको दी गई हैं ताकि वो उनको कंट्रोल कर सकें। ज़ाहिर है कि जब कोई आंसरेबल नहीं होता तो वो फिर अपनी मर्ज़ी करता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेनेट को ये पावर दी गई है कि जो लेजिस्लेचर का अपर हाउस है वो उसके पास ये पावर है कि अगर प्रेसिडेंट कोई गलत काम करता है तो वो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकता है। ठीक है। उसे फारिग कर सकता है या जजेस को फारिग कर सकता है। कोई मिनिस्टर अगर कोई ठीक काम नहीं करता तो उसको इम्पीच कर सकता है। इम्पीच करने का मतलब होता है कि अपनी पोजीशन से हटा देना। उसका केस जो है वो प्रोसीडिंग्स सेनेट के अंदर चलती हैं और अगर मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है वो उसके अगेंस्ट वोट पास कर दे तो फिर वो क्या हो जाता है, वहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है। जैसे रिचर्ड निक्सन को सेनेट ने इम्पीच किया था जब उस पर वाटरगेट स्कैंडल बना था। तो इन पार्लियामेंट्री सिस्टम लेजिस्लेचर इज़ टू मेक द कैबिनेट एंड गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल बिफोर पीपल
थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक, लेजिस्लेचर जो है वो कैबिनेट बनाती है। ज़ाहिर है कि आपकी जो लेजिस्लेचर के अंदर एमएनएज हैं वो तो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आ जाते हैं। फिर आगे मिनिस्टर्स का जो सिलेक्शन वगैरह करना होता है, या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी इवन उसके अंदर ही होता है। ठीक है, लेजिस्लेचर ही आपके प्राइम मिनिस्टर को भी इलेक्ट करती है और आपके मिनिस्टर्स के नाम भी वहीं पर नॉमिनेट किए जाते हैं। तो लेजिस्लेचर का एक फंक्शन ये भी होता है कि वो गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ है, उनकी जो रेजोल्यूशंस हैं, सॉरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ भी कर सकती है। ठीक है, थ्रू रेजोल्यूशंस, मोशंस, क्रिटिसिज्म एंड क्वेश्चन उनको कंट्रोल करती है। कंट्रोल किस तरह से करती है कि अगर अब मिनिस्टर्स कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, या कोई भी मिनिस्टर है, वो कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो वो पॉलिसी लेजिस्लेचर में डिस्कस होती है। आकर वहाँ पर उनसे क्वेश्चंस, डिबेट्स एंड डिस्कशंस की जाती हैं। तो उन डिबेट्स एंड डिस्कशंस को वो उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये लेजिस्लेचर की एक इम्पॉर्टेंट पावर है लेजिस्लेचर। और सबसे बड़ी बात कि वो अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर देना, जैसे अमेरिका में मैंने आपको बताया कि रिचर्ड निक्सन को उन्होंने इम्पीच किया था, वहाँ पर उनके पास इम्पीचमेंट की पावर है। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर या जितने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनके अंदर क्या है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, कि अगर मेजॉरिटी जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए, ठीक है, असम्बली जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर दे, ठीक, तो वो गवर्नमेंट वहीं पर डिज़ोल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और हमारी कितनी गवर्नमेंट्स जो हैं वो हिस्ट्री में थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ख़त्म हुई हैं। स्पेशली 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो था मोहम्मद अली बोगरा था, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ोल्व किया गया था। तो इस तरह से लेजिस्लेचर जो है वो एग्जेक्टिव को कंट्रोल करती है। तो लेजिस्लेचर इज़ टू फ्रेम इंटरनल एंड फॉरेन पॉलिसीज़। और सबसे बड़ी बात ये कि जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, चाहे इंटरनल हैं या एक्सटर्नल हैं, मुल्क से बाहर की हैं, मुल्क के अंदर की हैं, डिफेंस की हैं, वो सारी लेजिस्लेचर के अंदर डिस्कस होती हैं। तो ये उसकी कुछ एग्जेक्टिव पावर्स हैं। ठीक है, ये हैं एग्जेक्टिव फंक्शंस हैं, लेकिन ये लेजिस्लेचर के कंट्रोल में हैं। उसके बाद आ जाता है जुडिशल पावर्स। जुडिशल पावर्स उसके पास किस तरह से हैं? इन वेरियस स्टेट्स लेजिस्लेचर कैन परफॉर्म जुडिशल पावर्स। जुडिशल पावर्स कैसे परफॉर्म करती है? फॉर एग्जांपल इन यूएसए द सेनेट कैन सेट एज अ जुडिशल इंस्टीट्यूशन टू डिपोज द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड फेडरल ऑफिशियल्स। ठीक है, अब प्रेसिडेंट अमेरिका के अंदर होता है और वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो अगर जब इनके अगेंस्ट में कोई केस आ जाए, ठीक है, अगर वो माल एडमिनिस्ट्रेशन में मुलविस हों या कोई भी उनके ऊपर करप्शन का केस हो या कोई भी स्कैंडल हो, तो ये उस टाइम पर सेनेट जो है, अमेरिका की जो सेनेट है, वो वहाँ पर जुडिशल फंक्शंस परफॉर्म करती है। वो जुडिशल कॉन्स्टिट्यूशन बना लेती है, वहाँ पर उसकी प्रोसीडिंग होती है। ठीक है, उसका केस सेनेट के अंदर चलता है और सेनेट जो है वो उसको इम्पीच करती है। ये पार्लियामेंट का जुडिशल फंक्शन है। ठीक है, वो एज अ जुडिशरी काम कर रही है। तो इन इंग्लैंड द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ठीक, इंग्लैंड में भी यही है कि वो भी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। कि जैसे पाकिस्तान के अंदर ये होता है ना कि हाई कोर्ट में जब आपका फ़ैसला आ जाता है तो वो उसके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो वहाँ पर उनकी जो हाईएस्ट एपिक्स कोर्ट है, उसमें अगर आपका डिसीजन आ गया तो आप जाके इंग्लैंड की हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर, जो कि उसका अपर हाउस है, उसमें भी अपील कर सकते हैं, अपना केस वहाँ पर भी डिसाइड करवा सकते हैं। ठीक है, एंड पार्लियामेंट कैन इन पाकिस्तान पार्लियामेंट कैन डिपोज द प्रेसिडेंट। पाकिस्तान के अंदर भी जो पार्लियामेंट के पास पावर है प्रेसिडेंट को डिपोज करने की, टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और जुडिशरी का फंक्शन क्या होगा, उनके जजेस की क्या स्ट्रेंथ होगी, उनकी पावर्स क्या क्या होंगी, ये सारा कुछ पार्लियामेंट के अंदर डिसाइड किया जाता है। सो इट इज़ द जुडिशियल फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। नेक्स्ट इज़ सेलेक्टिव फंक्शन। अब सेलेक्टिव फंक्शन में क्या होता है कि इन सम स्टेट्स पार्लियामेंट हैज़ द पावर ऑफ सिलेक्शन इफ़ देयर इज़ नो क्लियर कट मेजॉरिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस दैट कांग्रेस इज़ टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जब कोई क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं आती तो कांग्रेस जो है वो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर किया जाता है। एंड इन चाइना इट इज़ द नेशनल पीपल कांग्रेस दैट इलेक्ट्स जजेस ऑफ द सुपीरियर कोर्ट। और चाइना के अंदर नेशनल पीपल कांग्रेस जो है वो सुपीरियर कोर्ट के जजेस को
करती है, इलेक्ट करती है, तो वी कैन से दैट दे हैव सेलेक्टिव फंक्शंस टू। तो अब उसके बाद टू वे रोल देखते हैं कि क्या होता है। अब टू वे रोल इसका किस तरह से है कि लेजिस्लेचर इज़ द सोर्स ऑफ लिंकेज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल एंड दे फॉरवर्ड ग्रीवेंसेस ऑफ पीपल टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ग्रीवेंसेस का मतलब है कि जितनी भी लोगों की शिकायत होती हैं वो लेजिस्लेचर जो है, आपके एमएनएस जो हैं, वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और फिर गवर्नमेंट उसके मुताबिक पॉलिसीज़ बनाती है। लेजिस्लेटर्स आर टू पॉइंट आउट द पीपल प्रॉब्लम on the to the assembly's floor, and government's attention is focused on these general problems. On the other hand, government programs and policies are conveyed to the people. सिंपल इज़ दैट कि जितने भी लोगों के मसाइल होते हैं, आपने देखा होगा कि असम्बली के अंदर जो सेशंस हो रहे होते हैं वहाँ पर आपके एमएनएस आपके मसाइल जाकर उठाते हैं, वहाँ पर लॉबिंग करते हैं। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट की अटेंशन दिला रहे हैं आपके बेसिक मसाइल की तरफ। तो ये लेजिस्लेचर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक, और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं वो अपने उन इजलास के अंदर, उन सेशंस के अंदर लोगों को बता रहे होते हैं कि हुकूमत ने ये पॉलिसी बनाई है। ठीक है, अपोजिशन लोगों के मसाइल बता रही होती है, अपोजिशन की भी वहाँ पर जगह होती है। और जो क्योंकि आपकी जो सेकंड मेजॉरिटी पार्टी होती है वो वहाँ पर अपोजिशन का रोल प्ले कर रही होती है, तो वो आपके मसाइल मुसलसल वहाँ पर इजलास में सेशंस के अंदर उठा रहे होते हैं। और जो गवर्नमेंट की वाले बेंचेस हैं वो उन पॉलिसियों पर रोशनी डाल रहे होते हैं जो गवर्नमेंट ने आपके लिए बनाई होती हैं। तो ये इसका टू वे रोल है। ठीक है, एंड द लास्ट इज़ पॉलिटिकल ट्रेनिंग। It is the floor of legislature which provides skilled, experienced and trained leadership. They become aware of the process of legislation, legislative business and its shortcomings, national and international problems, executive functions, their activities and irregularities, political tactics and national and international policies, etc. इट इज़ शॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग का एक इंस्टीट्यूशन है, बिकॉज यहाँ पर आपकी सारी ट्रेनिंग हो रही होती है। यहाँ से आपकी जो नया एमएनएस जाते हैं वो वहाँ से स्किल्स सीख रहे होते हैं, उन्हें लोगों के मसाइल का पता चलता है, लेजिस्लेचर के अंदर कैसे पॉलिसीज़ बनती हैं, उनके एग्जेक्टिव फंक्शंस क्या हैं और डिफेंसिव फंक्शंस क्या हैं और जो एक्सटर्नल फंक्शंस हैं वो क्या हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ से जो एमएनएस हैं वो सीख रहे होते हैं। एट द सेम टाइम लेजिस्लेचर जो है या आपकी अपोजिशन स्पेशली वहाँ पर बैठ कर जो अपना रोल प्ले करती है, तो एट द सेम टाइम उन लोगों की ट्रेनिंग हो रही होती है कि जब वो गवर्नमेंट में आते हैं, गवर्नमेंट में आने से पहले उन्हें उसकी सारी प्रोसीडिंग्स का, उसके फंक्शंस का, उसकी पावर्स का पता चल जाता है। तो ये फंक्शंस थे उसके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेजिस्लेचर के मेरिट्स एंड